आगरा मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर, इटावा मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर चंबल के बीहड़ में है एक ऐसा गांव जहां से निकले हुए एक डाकू को दुनिया ने बना दिया चंबल का जेम्स बॉन्ड। जी हां, कहानी यहीं से शुरू होती है। ये गांव है खेड़ा राठौर। इस गांव में एक ऐसा डाकू पैदा हुआ जिसकी आज तक पूजा होती है। सन 1955 में एनकाउंटर में मारे गए बागी मान सिंह की आज भी गांव में है मूर्ति स्थापित। उनकी और उनकी पत्नी की करते हैं लोग पूजा। एक लोटे पानी की लड़ाई में बंदूक उठाकर कूद गया था 800 बीघे जमीन का मालिक मान सिंह, और तभी से उनका नाम बागी मान सिंह पड़ गया। क्या थी उनकी कहानी? आइए चलते हैं खेड़ा राठौर की उन सकरी गलियों में जहां मान सिंह ने अपने जिंदगी के महत्वपूर्ण साल गुजारे थे। कैसा है वो गांव, क्या सोचते हैं उस गांव के लोग? पूरी कहानी जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़िए। गांव खेड़ा राठौर। तो ये जो घर है, ये जो हवेली आपको ये जो दिख रही है, ये वो हवेली है जहां पर मान सिंह पहले रहा करते थे। बाद में पुलिस ने इसको कब्जा लिया था और इसको एक पुलिस चौकी का रूप दे दिया था। गोली मार मार के इसको गिरा भी दिया गया था। ये देखिए आप, इस तरह से ईंटें इसमें से निकल चुकी हैं। तो चंबल की ये जो मान सिंह से जुड़ी ये जो प्रमुख जगह है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये आज तक आपने कहीं भी किसी चैनल पर नहीं देखी होगी। ये हमारी जो पूरी टीम है ये यहाँ बीहड़ में आई है और यहाँ आकर इसने विशेष रूप से उनसे जुड़ी छोटी छोटी चीजों पर शोध किया है। मैं आपको वो कुआं भी दिखाना चाहूंगा जिस कुएं को लेकर संघर्ष हुआ था। बाद में यहीं आकर उन्होंने अपना ये घर बनाया और इसी कुएं से वो लोग पानी भर के पीते थे। मैं वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको वो कुआं दिखाना चाहता हूं जिस कुएं से बागी मान सिंह की जिंदगी के 10 जीवन की बागी जीवन की शुरुआत हुई। ये वो कुआं है। कुएं से बागी जीवन की कहानी मान सिंह की शुरू थी। ये जो आप उधर देख रहे हैं ये ब्राह्मणों के घर हैं। उस समय ये बहुत ही पावरफुल लोग थे जिनके पास सत्ता, जमीन सबकी बहुत बहुतायत थी और शक्ति के रूप में ये लोग बड़े सक्षम लोग थे। कहानी क्या हुई, क्या ऐसा हुआ कि एक 800-900 बीघे का जो काश्तकार था मान सिंह का परिवार, वो अचानक से बागी हो गया। तो हम आज इस गांव के कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या कहानी थी, वो कौन से कारण थे जिस कारण से बागी मान सिंह चंबल में कूद गए और एक लंबा फरारी जीवन उन्होंने काटा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। आपने मान सिंह को देखा था? नहीं जी, हमने देखा तो नहीं, लेकिन हमने ये सुना था कि हाँ, कुएं पर दोनों लोग पानी भरते थे। कुछ गरीब लोग थे और ये ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण गरीब लोगों को पानी नहीं भरने दे रहे थे। उन्होंने जाकर के हमारे बाबा मान सिंह से जाकर के शिकायत की। जब शिकायत करने के लिए पश्चात वो उनके साथ आए तो उनमें जो है कैंसुरन होकर लड़ाई हुई। लड़ाई में 4 लोग वो मारे गए। उसके पश्चात में फिर ब्राह्मणों ने उनके घर पर भी जाके दमना दे दी। तो ये लड़ाई जो है बढ़ती रही। जब लड़ाई बढ़ी तो उन्होंने जो है कुछ लोग कानून का सहारा लेकर के जेल भी गए। वहां से जब वो लोग वापस आए तो ब्राह्मणों ने फिर जो है युद्ध की तैयारियां कर दी। फिर लड़ाई हुई। उन्होंने जब लड़ाई हुई तो उसके पश्चात उन्होंने ये कहा कि आपको गांव में खाली करवा दूंगा। फिर उन्होंने अपनी राइफल उठा करके और जंगल के लिए वो कूद गए। मान सिंह यहाँ युद्ध जो हुआ था कहीं गोली भी चली थी? हाँ, किसी गोली चली थी। अच्छा, ये बराबर में मंदिर था, उसमें ब्राह्मण। अच्छा, आपने गोली का याद है कुछ? यार ऐसा नहीं है, गोली चली खूब। कितनी उम्र होगी आप? आज काल में 65-70 साल और को सोई हो गया। हाँ। खेड़ा राठौर के उसी पड़ोस में रह रहे ये भैया है। क्या पंडित जी के मकान में। क्या नाम आपका है? मेरा नाम राजू सिंह राठौर। ये राजू सिंह राठौर जी हैं और ये बताएंगे क्या एक्चुअल हुआ क्या था, आपने क्या सुना है उसका? मैंने ये सुना था भाई साहब, यहाँ पर 4 लोग, यहाँ पर कोई
नीचे भी कोई कौम के पानी भरने आए थे कुआ के अंदर, ना मुझे पता नहीं है, ना मेरी पैदाइश थी उस टाइम की। यहाँ पर पानी भरने ले आए थे, पंडितों ने उनको रोका था। उस पीरियड मान सिंह हमारे बाबा थे, उन्होंने, बाबा का मतलब है परिवार के, उन्होंने यहाँ पर आके वो किया था, रोका था। रोकने में गोली फाड़ी, वो चारों लोग यहाँ पर ठाकुरों के मारे गए थे यहाँ पर। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि नीचे जात के लोगों को पानी नहीं इस कुएं से भरने दिया, वो लोग शिकायत लेकर बागी मान सिंह के पास पहुंचे। तो मान सिंह ने उनकी रक्षा करने के लिए अपने 4 आदमी भेज दिए। वो 4 आदमी यहाँ पर पंडितों ने मार दिए। मतलब उसके बाद की क्या कहानी हुई? उसके बाद के वहाँ पर ये आपस में रट्टा चलता रहा, एक दूसरे से गोलीबारी होती रही। कई एक आदमी मारे गए यहाँ पर, ऐसी बात नहीं, कई एक आदमी मारे गए। उस पर उनको पंडितों का मकान ये बना हुआ है पास में ही। अब वो लोग यहाँ से चले गए? वो लोग यहाँ से, यहाँ पर तो उनका एक कुत्ता भी नहीं रह रहा है इस टाइम। उसी दौरान जो मान सिंह ने जब मार दिए तभी भाग गए? नहीं, वो अभी निकले, कम से कम 6-7 साल हुई हुई। जी हाँ, वो नेतराम का मकान ऊपर बना हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, अभी हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि वो घर अभी तक यहाँ बने हुए हैं जिन घरों के वर्चस्व से लड़ाई शुरू हुई थी। तो ये कहानी जो है बागी मान सिंह की आप सब लगातार देख रहे हैं, और वो चीजें, वो जो अनसुने किस्से हैं जो आज तक आपने कभी देखे हैं न कभी सुने हैं, वो लेकर हम लोग आपके बीच आ रहे हैं। उन्हीं के परिवार के लोगों से, उसी कुएं की पार से, उसी कुएं के किनारे, और उन्हीं मकानों से जहां पर गोलीबारी हुई थी। आप देखते रहिए मेरे साथ, हम आपको और भी कुछ ऐसी चीजें दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये वो जैन मंदिर है, ये आप देख रहे हैं, यही जैन मंदिर है जहां मुठभेड़ हुई थी। यहाँ पर जैसा कि गांव वालों का मानना है कि यहाँ काफी बड़ी संख्या में दोनों पक्षों से लोग मारे गए थे। तो जैनियों का ये जो मंदिर है, इसके जस्ट उस तरफ जो पंडित नेतराम थे, जो जिनसे पूरी विवाद, इस पूरे जड़ की शुरुआत हुई थी, जोधाराम और नेतराम, ये दोनों नाम के जो ब्राह्मण थे जिनसे लड़ाई शुरू हुई थी। और किस तरह गोली चली है, देखिए ये गोलीबारी में ये सब खंडर हो गया। ये पूरा इलाका जो है, जो आसपास का इलाका है, इसी गोलीबारी में पूरा खंडर हो गया। जिस वर्चस्व को लेकर ये पूरे विवाद की शुरुआत हुई, उन्हीं जोधाराम और नेतराम पंडित का ये है घर। और इसी मकान से जितनी भी जो उस समय की कार्य प्रणाली थी यहीं से संचालित होती थी। बगल में ये जैन साहब का मकान है, एक गुप्ता जी का, और बगल में ये जैन मंदिर है, और यहीं से सामने उसके कुआं है। उस कुएं पर गोलीबारी हुई थी जिसमें शुरुआत में 4 लोग मारे गए थे, बाद में फिर दोनों पक्षों को लेकर बहुत भीषण मारकाट हुई है। और उसके बाद मान सिंह ने बंदूक उठा ली और बंदूक उठाकर चंबल में बागी के रूप में सक्रिय हो गए। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या कारण था। अगर आप बारीक रूप से देखेंगे तो हमारा मानना है कि 1 लोटा पानी के लिए इतना बड़ा बागी इस गांव से, इस खेड़ा राठौड़ से निकला। काश ये छुआछूत, ये वर्चस्व की लड़ाई न होती तो शायद चंबल का पानी इतना ज़्यादा रक्त रंजित नहीं होता। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं मान सिंह बागी से जुड़ी हुई बहुत सारे किस्से। उसी की कड़ी में हमने आपको दिखाया ये नेतराम पंडित का मकान, जहां से इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी।